So Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel that is MedVibe Diaries, your one-stop destination for NEET and MBBS abroad guidance as well as motivation and smart strategies. So आज के वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास सिर्फ 8 मंथ्स बचे हैं फॉर NEET 2026 एग्जाम. Yes, only 8 months and trust me, this phase is very crucial. If you are feeling lost, disconnected and if you are unsure, so this video is for you. तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सारी की सारी कॉमन मिस्टेक्स जो कि भाई बच्चे करते हैं इस स्टेज पर एंड उनसे कैसे बचना है. मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा. तो लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होता है सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर ध्यान देते हैं अपना. तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप खाली सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर ध्यान दोगे ना तो भाई आप सोच लो, आप भूल जाओ आप नीट क्रैक कर सकते हो. मैं आपको बता दूं क्योंकि नीट के एक दिन पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला. क्योंकि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं वो लैक करता ही करता है. उसको लगता है मैंने यार ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा. नीट से एक दिन पहले भी है वो यही सोचता है यार मेरा ये छूट गया वो छूट गया. तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि आप अपना नीट का सिलेबस कभी भी पूरा कर सकते हो. बस आपको ध्यान नहीं रखना है, आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो आप उसको स्ट्रॉन्ग करते चलो. जितना आप भागोगे कि यार ये सिलेबस करना है वो सिलेबस करना है ये करना है वो करना है, तो भाई उसके चक्कर में आप अपना कॉन्सेप्ट्स को भूल जाओगे. तो मेक श्योर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरह से समझ लो और अच्छे से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीट में आपके रटे रटाए क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आने वाले. तो सेकंड मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो है एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करना. भाई 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 एनसीईआरटी को भाई मत भूलना. बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स के नोट्स उठाए उनको पढ़े जल्दी से, उनको पढ़ने के बाद डीपीपी सॉल्व करी एंड मॉड्यूल्स उठाए मॉड्यूल्स पढ़ी एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और पीवाईक्यूज एक दो देख लिए और वो सोचता है हमने तो भाई सब कुछ ही कर लिया. तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो आप समझ लो आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपने अभी तक कुछ नहीं करा, आप जीरो पे जीरो हो. क्योंकि अगर बात करूं फ्रॉम लास्ट 10 साल की, तो 10 साल से जो अगर मैं नीट का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आया है. तो मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं भाई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दो. कम से कम 2 से 3 या 4 बारी आप उसको रिवाइज करो. आप उस पे हाईलाइटर से पेंसिल से आप उसको मार्क करो लाइंस को और उनको लाइन टू लाइन लर्न करो. भाई जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये आप सोच लो, एनसीईआरटी तुम्हारी बाइबल है, स्पेशली बायोलॉजी की एंड केमिस्ट्री की. फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये चल भी जाती है कि आप एनसीईआरटी ना करो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लो. बट बायोलॉजी की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड केमिस्ट्री की. एंड साथ के साथ बच्चे क्या करते हैं जो मॉड्यूल्स पे जा रहे हो ना तुम लोग, भाई मॉड्यूल्स पे तुम बिल्कुल मत जाओ. क्योंकि मॉड्यूल्स उन बच्चों के लिए बनाई जाती है जिनकी एनसीईआरटी पहले से स्ट्रांग है, उनको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो मॉड्यूल्स खरीदते हैं. तो भाई अभी तुम खाली एनसीईआरटी पे ध्यान दो. अब आते हैं हम तीसरी मिस्टेक पे. तीसरी मिस्टेक आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट का लैक. भाई अब आपके पास खाली 8 महीने बचे हैं, बहुत कम समय है, तो अब इसको आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा. अब आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप कभी भी उठ रहे हो कभी भी पढ़ रहे हो और कुछ भी पढ़ रहे हो. भाई अब एक प्रॉपर प्लान बनाओ, डे टू डे प्लान बनाओ, हर दिन का एक प्लान बनाओ और रैंडम पढ़ाई बंद कर दो. हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टाइम दो. साथ में अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी है. लाइक इतने से इतने बजे तक मुझे लेक्चर लेने हैं, इतने लेक्चर्स लेने हैं. लेक्चर्स के बाद मुझे इतनी डीपीपी करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं, साथ के साथ मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है. तो आप पूरा टाइम बनाओ कैसे आप डिवाइड करोगे. उसके बाद आपको करना क्या है, आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को इक्वली टाइम देना है पूरे दिन के अंदर. ऐसा नहीं खाली फिजिक्स पढ़ रहे हो खाली बायो पढ़ रहे हो खाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, आपको तीनों को टाइम देना है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. अब चौथी मिस्टेक क्या है, मॉक टेस्ट से दूरी बनाए रखना. भाई मॉक टेस्ट से मत दूरी बनाओ, मॉक टेस्ट से मत डरो. मॉक टेस्ट तुम्हें खा नहीं जाएगा. मॉक टेस्ट इन शॉर्ट तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें बताएगा तुम कितने पानी में हो. भाई चाहे तुमने 10% पढ़ाओ बट तुम पेपर दो. चाहे तुम फुल मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे तो तुम वो टेस्ट होता है जिसमें थोड़ा सिलेबस आता है, हर तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ चैप्टर्स आते हैं, वो वाले टेस्ट दे दो. उससे भी तुम्हें को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. तो भाई ये चीज करना शुरू कर दो. एंड साथ के साथ जैसे ही पेपर दो चेक करो, चेक करने के बाद अपना अपनी क्या कहते हैं मिस्टेक कॉपी बना लो. उसमें आप लिखते रहो जो भी कि यार मैंने आज ये करा, मैंने इस पेपर में ऐसे किया वैसे किया, इतने मार्क्स आ रहे, ये गलतियां करी. तो आप पूरा उसको लिखो और अपने आप को इंप्रूव करो. जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको गलतियां नहीं पता चलेगी तो आप इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर टू गिव द मॉक टेस्ट. अब हम बात करते हैं हमारी 5वीं मिस्टेक के बारे में, दैट इज स्ट्रेस एंड कंपैरिजन. भाई अपने आप को कंपैरिजन करना बंद कर दो. दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ भाई कंपेयर मत करा करो. हर किसी बच्चे का अलग पेस होता है. तो इन शॉर्ट दूसरों से कंपेयर करने से अच्छा तुम अपने आप के अंदर सोचो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या क्या चीजें तुम कहाँ लैक कर रहे हो, वो सब चीजें वो सोचो और उस पर अपना काम करो. दूसरा, अब कभी भी तुम्हें अगर स्ट्रेस आ रहा हो, डिप्रेशन में जा रहे हो तो भाई
आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन करो, उसके लिए लाइट एक्सरसाइज करो और प्रॉपर स्लीप लो। कम से कम तुम 8 घंटे नहीं सो पा रहे तो कम से कम 6 घंटे तो भाई सो। अगर तुम नहीं सोगे तो भाई तुम्हारा जो स्ट्रेस और जो तुम्हारा जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो तुम जिसमें जा रहे हो ना, वो और बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है तुम आराम से प्रॉपर नींद लो, सब कुछ ठीक होगा। और बता दूं, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा पार्ट है नीट की प्रिपरेशन में, तो अपना मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखो। और साथ में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं कि एक अपना मेंटोर बना के रखो, एक मेंटोर या एक गाइड जरूर रखो, जिससे क्या होगा, चाहे वो तुम्हारे टीचर हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई प्लेटफॉर्म में कोई टीचर हो, या नॉर्मल कोई बंदा हो, दोस्त हो, तुम्हारा सीनियर हो, या यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स क्यों ना हो, उनको एक मेंटोर बना लो अपना, जिससे तुम क्या हो, उनसे तुम अपना फीडबैक ले सको। और फीडबैक क्यों लेना है? फीडबैक इसलिए लेना है क्योंकि वो तुम्हें समझाएंगे भाई कि ये पॉइंट्स में तुम लैक करोगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा। वो दूसरे तुम्हें बताएंगे कि भाई इस जगह पे तुम लैक कर रहे हो, और तब तुमने क्या करना है, तब तुम्हें वो जो पॉइंट्स वो बताएंगे ना, तुम्हें सुनने हैं और उस पर फिर काम करना है। इससे तुम्हें हार्डवर्क तो तुम कर ही रहे हो, पर तुम्हें और स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो तुम्हें हेल्प करेंगे। कैसे लैक वाली जहां तुम लैक कर रहे हो वो चीजें बता देंगे, और तुम अच्छे से उनको सुन के उन पर जब काम करोगे तुम्हारा स्मार्ट वर्क भी साथ साथ होता रहेगा। तो भाई ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इन मिस्टेक से बच गए हो तो आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो विद गारंटी। मैं गारंटी देता हूं, आप नीट आराम से क्रैक कर सकते हो, आप नीट आराम से फोड़ सकते हो। बस 8 महीने, ये 8 महीने में आप आराम से मिरेकल कर सकते हो। बस करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है, साथ में आपको हार्ड वर्क करना है, कंसेंटली आपको पढ़ना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दैट इज मेड वाइब डायरीज, फॉर मोर सच हेल्पफुल एंड हॉनेस्ट कंटेंट। एंड हाँ भाई, एक छोटी सी बात है भाई, मैं फ्रॉम लास्ट कितने वीडियो से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग देखते तो हैं बट वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको पहली जैसे ही वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।